नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है फिर से एक बार मराठा समाज का। जी हाँ, मराठा समाज का आंदोलन को अब लगभग 15 दिन तो हो गए हैं। 20 दिन का अल्टीमेटम था। क्या है वो आगे की प्रोसीजर क्या है? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मराठा समाज को रिजर्वेशन दे पाएंगे या मराठा समाज के बारे में क्या क्या कर सकते हैं? इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे शोगनित जी से और जानेंगे कि मराठा समाज का अगला कदम किस तरह का होगा। सर मनोज जरांगे ने 40 दिन का उनको समय दिया था जी। और मैंने सर आपके ही चैनल पे बताया था कि वो स्वस्थ बैठेगा नहीं। उसने पहले बोला था मैं उधर ही गांव में बैठा रहूँगा और वहाँ से सबसे बातें करूँगा। मैं बोला ये नहीं होगा जी, क्योंकि एक बार नेतृत्व की लटक लग गई तो आदमी एक जगह बैठ नहीं सकता है। फिर वो घूमेगा, हर एक जगह घूमेगा और लोगों उनसे मिलेगा, मोर्च ये करेगा, सभा करेगा, ये करेगा। वो कर रहा है अभी। वो गांव घूम रहा है, उसकी सभा है। नहीं, कुछ 8-10 जिलों में तो अभी जा रहा है क्योंकि 14 तारीख भी आएगी, तब तक उसको माहौल बनाना है। तो सब जगह जा रहा है और मुझे उसके चाहने वालों का भी ये अभिनंदन करना पड़ेगा कि किसी बड़े नेता जब जाते हैं तब वो ओपन टॉप की गाड़ी लेके जाते हैं। वैसी गाड़ी भी सनरूफ वाला गाड़ी, हाँ, सनरूफ वाला गाड़ी भी उनको दिया हुआ है। वहाँ से वो बाहर आके सबको हाथ बीत करते हैं। वो एकदम स्टाइल, मतलब बहुत अच्छा नेता बन गया। नहीं, नेता तो बन गया ही था, अभी मराठा समाज का चेहरा भी बन गया था, वो तो होता था। अभी आती है मुद्दा कि 14 दिन पूरे होंगे तब क्या होगा। जी बिल्कुल। अभी कैसा है कि मराठा समाज के खिलाफ ओबीसी का आंदोलन चालू है कि इनको ओबीसी से मत दो। धनगर समाज का आंदोलन चालू है, मगर धनगर समाज के खिलाफ अभी आदिवासी समाज आया है कि धनगर समाज को हमारे कोटे में से जो है आदिवासी कोटा, उसमें से ये मदद, मतलब कोई अपना शेयर नहीं करना चाहता है और सब आंदोलन पे उतरे हैं। मतलब मराठा आंदोलन थोड़ा इसकी उपोषण की वजह से उग्र हुआ था और एकदम कांटे की टक्कर हुई थी, मगर वो लाठीचार्ज की वजह से ज़्यादा, हाँ, लाठीचार्ज वो तो पागलपन था। वो एक पागलपन महाराष्ट्र को कम से कम 5 साल के लिए पीछे लेके गए। मतलब वो जो अधिकारी था उसको तो सस्पेंड करके भी नहीं, उसको तो पनिशमेंट नहीं चाहिए थी कि 5 साल उसने, और ये सरकार का उसने तो आधमरा कर्ज छोड़ा उसके लाठीमार की वजह से। अभी कुछ बोल रहे हैं कि मंत्रालय से ऐसा, सर मंत्रालय से ऐसा आदेश नहीं आएगा इनको लाठीमार करके भगाओ। कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। हाँ, कौन मारेगा ये इतना और सब जो शीर्षस्थ नेता है वो सब संभाल के करने वाले हैं। तो ये पागलपन जो किया उसका वजह से ये हो रहा है। नहीं तो जरांगे नाम का कोई आदमी है दुनिया को पता भी नहीं चलता। वो उपोषण भी पीछे ले लिया था। वो मुख्यमंत्री को बोला, वो मुख्यमंत्री को बोला, मंत्रिमंडल पूरा आना चाहिए, नसीब मोदी को आना चाहिए नहीं बोला, तो वो भी बोल सकता था। अभी अगली बार बोलेगा भी शायद, क्या मालूम नहीं। तो अभी कैसा है ना कि मराठा समाज आंदोलन के ऊपर 14 तारीख के बाद क्या करेगा? आपको लगता है इनकी मांगे पूरी होगी? सबको कुंभी समाज का सर्टिफिकेट दो, ये इनकी मांग है। इनकी पूरी होगी तो दूसरे आ जाएंगे बाहर रोड। नहीं, वो तो छोड़ो सर। अभी मराठवाड़ा में जो सर्वेक्षण किया अधिकारियों ने तो उन्होंने कुछ 2 लाख या 5 लाख ऐसे कुछ कागज तपासे, तो उसमें से सिर्फ 0.5% लोग कुंभी निकले। वो बाकी किसी के पास कुंभी का ये भी नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो सबको कुंभी करो, ये जो इसकी मांग है वो तो आधे घंटे में कोर्ट में ये खत्म हो जाएगी। जैसे ही सरकार अगर ये पागलपन करती है कि हमने दिला है कि इनको कुंभी सर्टिफिकेट देना है तो दे देते हैं जबकि उनको भी मालूम है कि ये कोर्ट में तो आधा घंटा से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, तुरंत स्टे आ जाएगा इसको। अपना क्या जाता है, देने का है तो ले लो, चलो। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी सरकार भी डबल गेम करती है। जैसे ही वो सब कुंभी है ऐसा निकाल देंगे तो एक तो कोर्ट में हंगामा होगा और स्टे मिलेगा, और ओबीसी समाज जो अब तक शांति से कर रहा है वो सब पूरा महाराष्ट्र में रास्ते पे जैसे अग्रेसिव हो जाएंगे। अग्रेसिव नहीं सर, दंगा तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ धनगर आ जाएंगे, उसके साथ साथ आदिवासी जाएंगे। सर महाराष्ट्र एक ऐसे मतलब मणिपुर हो जाएगा अगर ये मंजूर होता है उस दिन 14 तारीख को, और ये होता है तो नहीं सर, मणिपुर तो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं मतलब शिंदे साहब इससे मिडल वे क्या निकाल सकते हैं
कि रिजर्वेशन की वजह से आपको जो फायदे होने वाले हैं जी, उसमें से खाली एक नौकरी का बाकी रहेगा, क्योंकि उनको आरक्षण जो चाहिए नौकरी में नौकरी में चाहिए। चाहिए। और ये सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहते हैं सब लोग, इनका मराठा का दोष नहीं है, सब लोग चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी बदनाम है। जी, सबको लगता है कि नौकरी में 5 रुपया मिलता है तो 25 रुपया खाने को मिलता है। सरकारी नौकरी के पीछे सर एमपीसीसी के पीछे ये क्यों पड़ते हैं लोग? यस यस यस, वो बोलते हैं कि वहाँ पगार मेरे को नहीं मिला तो भी चलेगा। मैं सर देखो 10-10, 20-20 लाख रुपया पास होने के लिए देते हैं, कॉपी के लिए देते हैं। अभी 20 लाख तू देगा, तेरे जिंदगी भर का पगार 20 लाख नहीं होगा। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं सरकारी नौकरी में गया, कहीं भी गया तो मेरे को 20 लाख तो साल भर में मिल जाएगा। यस, मेन टारगेट तो वो है। सरकारी नौकरी का मोहजाल ही ये है कि पैसा खाने को मिलता है। Yes. हवालदार हो, इंस्पेक्टर हो, प्यून या हो, तो महसूल में हो, रास्ते पे हो, सर तलाठी का ये जो प्यून रहता है ना, वो भी 100 का नोट लिए बगैर अंदर कागज लेके नहीं जाता। बिल्कुल, ऐसी हालत है। शाम को गट्ठा लेके ही जाते हैं, या तो उनके आदमी आके पहले खाने का डब्बा होता है उनका, मैंने देखा है ये खाने का डब्बा होता है ना, वो खाली होता है तो वो ये धो पी के साफ रखते हैं, फिर दिन भर में जो कलेक्शन होता है वो उसमें रखते हैं। लोगों को लगता है इसके घर का आदमी आके डब्बा लेके गया है खाने का। वो गणपति चूहा अपन ने एक बार जिक्र किए थे। तो सर ये ऐसा है कि मगर ये शिंदे फडणवीस और अजीत दादा कुछ मार्ग निकालेंगे, वो यही रहेगा कि भाई कोर्ट की वजह से हम लोग नौकरी में नहीं दे रहा आरक्षण, मगर उसको कॉम्पनसेट हम करेंगे। और उसके लिए हम जो कंपनियां हैं जिनको अभी 5 लाख लोगों को लेने के लिए बोला है कॉन्ट्रैक्ट पे, जी। उनको हम ऑफ द रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसमें तुम ये आरक्षण का प्रबंध करो खुद। प्राइवेट थोड़ा तुम प्राइवेट कंपनी को दिया है ना, 9 कंपनी को दिया है उन्होंने, वो बोलेंगे कि अभी ये आपस की अपनी बात है, सरकारी बात नहीं है ये। कि आप ये फिर बोलेंगे बाहर तो फिर कोर्ट में जाएंगे कंपनीज के खिलाफ, और 9 का 9 कॉन्ट्रैक्ट खाली बंद हो जाएगा। ये ऑफ रिकॉर्ड चल रही है। ये ऑफ रिकॉर्ड होगा कि भाई उनको बोलेंगे कि भाई मराठा ओबीसी सबका जो थोड़ा सा संभाल के करो, जी, जी। खाली एक समाज ऐसा कुछ मत करो। तो वो आपका सर ऐसा है 5 लाख लोग भर्ती तो होने क्या वाले लगता है हैं। सर, ये मान जाएंगे मराठा समाज? क्या करेंगे? क्या दंगा धोपा करके भी क्या होगा? समझो जला दिए पूरे महाराष्ट्र के सभी बसें जला दी जी, गुस्से में, क्या होगा? पूरा दाखिल मंत्री थोड़ा बस से जाते हैं, मंत्री के नातेवाईक बस से जाते हैं। बिल्कुल जाते नहीं। कौन है? आप और हम आम जाते हैं। पब्लिक, आम पब्लिक। हम भी नहीं, पब्लिक जाती है ना। हम उनको बाहर महाराष्ट्र में बस नहीं रहेगी, सब जला देंगे तो ये दुकान जला दिए, आपका ही नुकसान है। गाड़ियों पे सर अभी तो रास्ते पे खड़ी गाड़ियां जलाते हैं, जी, वो किसकी मालूम भी रहता नहीं है। स्कूटर जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, वो इन्हीं की रहती है, आम आदमी की रहती है। वो हैरान हो जाते हैं, अरे मेरा क्या संबंध है इससे? कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनकी गाड़ियां तो जला, माल ट्रक जला दिए जाते हैं। सर वो माल आ रहा है किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए। उनका खाना पीना आ रहा है वहां से, वो जला देते हैं, 10-10, 20-20 ट्रक जला देते हैं। तो वो उतना ये कम होता है सर। हिंसा से नहीं होता है हल किसी चीज का, नहीं तो मणिपुर में कभी का हिंसा से हल हो जाता था, जी, हिंसा से नहीं हुआ है। अभी भी बढ़ रहा है, उल्टा बढ़ रहा है, पूरा स्टेट उल्टा चल बढ़ रहा रहा है। है, जी, जी। उल्टा बढ़ रहा है। तो अभी ऐसा है कि सब लोगों को ये मालूम हो गया है कि जलाने से कुछ नहीं होता है। सर फोड़नेंगे, आपस में मारामारी करेंगे, ये गुट वो गुट वो, तो आखिर सर सरकार तो उधर मंत्रालय में है, बंगले में है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको ही एक दूसरे से होने वाली है। और कल तक हमारा भाईचारा था, वो भाईचारा बिगड़ जाएगा। फिर आदिवासी वर्सेस धनगर वर्सेस OBC, ये ओबीसी वर्सेस मराठा, महाराष्ट्र टूट जाएगा। तो इनको भी ये करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, कोर्ट में जो बात अटकी है उसके लिए वो बोलते हैं कि 2 घंटे में कर सकते हैं। कौन बोलते हैं? मनोज जरांगे बोले खाली 2 घंटे, 2 घंटे में इसका हल निकलेगा। तो 40 दिन दिए क्यों? 40 दिन नहीं देने चाहिए थे। 2 घंटे में जिसका हल होता है ये आप बोल रहे हैं, तो 40 दिन क्यों दिए? बोल देते अगर थे। 2 घंटे में हल होता तो क्या मुख्यमंत्री किस दिन टाइम शिंदे देते को या वहीं कुछ और बिठाते देते? थे, वही बिठाते थे। और अगर इसका हल 2 घंटे में होता था तो मुख्यमंत्री मराठा है, जी, उनको अपने मन में भी अपने समाज के प्रति आस्था रहेगी, माया रहेगी, प्रेम रहेगा। ओबीसी भी बहुत सारे हैं अपने यहाँ इसमें, तो वो क्यों इनसे पंगा लेंगे? तो कुल मिला के क्या आप देख रहे हैं, किस क्या क्या हल हो सर सकता है? आर्थिक लाभ उनको मिलेगा, कर्ज मिलेगा, डोनेशन मिलेगा, अनुदान मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब हो जाएगा। जब सरकार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो भी गया फिर।
सरकार अभी तो नहीं होगी, अभी नहीं, जैसे कि इन फ्यूचर नहीं होगी सर, वो नहीं होगी जी। क्योंकि ये आपस में ही लड़ लेकिन रहे ये हैं। ये मनोज जरांडे जैसे लोग हैं जो मराठा समाज है, ये तो चाहेंगे कि नहीं हमारा वर्षों वर्ष जो है हमारा ये सब जो सिस्टम बनेगा वो लागू होना चाहिए। वो तो लागू तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट। अभी तो ये सरकार जो है किसी तरह मना लेगी, समझ लो ऑफ रिकॉर्ड में कुछ दे दिया, ऑफ रिकॉर्ड में कुछ ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड से ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। नहीं, और ऑफ द रिकॉर्ड के सर वाच्यता 5 मिनट में हो जाती है जी, क्योंकि उनमें ही उत्साही लोग रहते हैं। वो बोलते हैं साहब ने बोला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वालों को हम बोल रहे हैं। सर इनकी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और इनकी बैठक होती है तो हमारे टीवी वाले बोलते सूत्र से पता चला जी, लेकिन ये सर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब देखने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री कितने लेवल तक जो है उनको मना सकते हैं और कितने लेवल तक उनको सुविधा दे सकते हैं। मराठा समाज है तीनों, कुछ में कुछ हल निकालेंगे, पर वो हल वो नहीं होगा जो मनोज जरांगे जो चाहते हैं। जी, वो नहीं होगा। जी, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि जो मनोज जरांगे का आंदोलन था जो अभी तो फिलहाल स्टे पे है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या सरकार मनोज जरांगे को मना पाएगी परमानेंटली, या मराठा समाज को न्याय पूरी तरह से मिल पाएगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है इसके विषय में? आप जो है अपना कमेंट जो है व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए और बने रहिए हमारे साथ। एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखने के बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या जो भी सोशल मीडिया होगा उसमें ज़रूर ये लिंक भेजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और इतना हेल्प जो है हमारा ज़रूर कीजिए। हम जो है पल पल की जो खबरें की विश्लेषण है आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको जो है डायरेक्ट जो है सब्सक्राइब होने की वजह से डायरेक्ट आपको वीडियो पहुंच सके, ये हमारा प्रयास है। इसमें एक बात है कि हम चाहते हैं कि मराठा लोगों को आरक्षण मिले, ओबीसी को उनका अन्याय नहीं हो, और धनगर और इनको मिले। हर कोई चाहता है सर। सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मनाने के लिए फिर राज्यसभा, लोकसभा और जो यहाँ का स्टेट लेवल का जो विधानसभा है, सर घटना दुरुस्ती करने के बाद 15 असेंबली को पास करना पड़ेगा। जी, भाजपा के 15 असेंबली को पास करना पड़ेगा, तभी जाके वो ये हो जाए। 15 असेंबली तो उनका होगा ही नहीं सर, भाजपा का करा सकते हैं, मगर करना चाहिए ना। सर इतने सालों से नहीं कर पाए, कांग्रेस नहीं कर पाई, इतने 75 साल हो गए फिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या जादू है कि 75 दिन में हो जाएगा? जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।